एक भ्रामक प्रचार था. A complete falsehood and misleading campaign was undertaken by the Congress party in the last election, that if BJP gets majority or 400 seats as they claim, they will change the constitution. हमने बार बार कहा हम बदलेंगे नहीं और हमने बदला भी नहीं. हमने एक बार बदला जब 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन गरीब समाज के लोगों के लिए दिया, सब ने उसका समर्थन किया. आज मुझे पहला सवाल उठाना है कि मुस्लिम वोट बैंक परस्ती में देश कहां जाएगा? A very larger question today is emerging in the country. In quest for vote bank politics, appeasement politics, and bluntly speaking for the sake of Muslim vote, where the country will go. ये जो वन अप मैनशिप चल रही है, ये एक बहुत बड़ा विषय है. आज के एक स्टेटमेंट पर आने के पहले थोड़ा मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना जरूरी है, टू एक्सपोज द कांग्रेस पार्टी. याद करिए, इन्होंने शाहबानो के जजमेंट को पलट दिया था ना. और शाहबानो का केस क्या था, आज के देश के नौजवानों को ये जानने के लिए जरूरी है, वो जानते भी होंगे कि एक लगभग 70 साल की बूढ़ी महिला को उसके पति के द्वारा मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा था. उसने सीआरपीसी की धारा 125 में मेंटेनेंस की गुहार लगाई, जिसको मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया, जिसको हाई कोर्ट ने दिया. उनके पति बैरिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट तक चैलेंज करने आए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 125 सीआरपीसी डिजाइन टू गिव मेंटेनेंस टू अ वुमन, वाइफ, इज रिलीजन न्यूट्रल. इतना हंगामा हुआ कि राजीव गांधी को झुकना पड़ा, उस जजमेंट को अंडू करना पड़ा, लॉ बदल करके. बहुत से पत्रकार मित्रों को मालूम होगा कि 3 तलाक का समाप्त करने का जो बिल था, देश के कानून मंत्री के रूप में मुझे लाने का सौभाग्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था. 3 तलाक की प्रथा आज पाकिस्तान में भी सीमित है, बांग्लादेश में भी सीमित है, जॉर्डन में, मलेशिया में, इंडोनेशिया में, सीरिया में, क्योंकि ये बहुत ही कुप्रथा है. इट इज ऑलमोस्ट akin to a crime against the womanhood by just uttering talak, talak, talak. The matter ends. सुप्रीम कोर्ट ने साराबानो केस में जजमेंट में कहा इट इज पेटेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल. इट इज नॉट इवन परमिसिबल अंडर द कुरान, उन्होंने ये भी कहा था. उसके खिलाफ, और कभी नहीं भूलिए कि वहां पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से कहा गया कि आप जजमेंट मत दीजिए, हम खुद परसुएड करेंगे कि आगे जो निकाह नामा बनेगा उसमें हम लिखवाएंगे दोनों पक्षों से, हस्बैंड से खासकर, कि हम तलाक 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 नहीं करेंगे. ठीक है. और उसके बावजूद पूरे देश में कैंपेन हुआ. आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की नेता सोनिया गांधी एक महिला है, टीएमसी की नेता ममता जी एक महिला है. इन सबों ने 3 तलाक को समाप्त करने के बिल का विरोध किया था. वुमेन लीडर्स who have otherwise long record of activism in public life, just for the sake of vote bank politics, 3 तलाक को समाप्त करने के कानून का भी विरोध किया था. मैं बाकी पार्टियों की बात, लेफ्ट की भी नहीं कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी की, लेकिन वोट बैंक की पकड़ और जकड़ कितनी ज्यादा है कि बड़े पार्टियों की महिला नेत्री भी महिला के लिए लाए गए कानून पर दब जाती हैं क्योंकि वोट गड़बड़ा जाएगा.
ये दूसरी कहानी हुई। बीच में कई और मामले आए हैं। अभी तक एएमयू में SC ST को रिजर्वेशन नहीं है, मालूम है ना आपको?